आइए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया के राज खोलते हैं जो हजारों साल तक गुमनाम रही, जमीन के नीचे दबी हुई। 4,500 साल, सोचकर देखिए कितना लंबा अरसा है ये। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया अपनी बुलंदी पर था, और ठीक उसी वक्त यहाँ एक और महान सभ्यता फल फूल रही थी, जिसके बारे में दुनिया को सदियों तक कुछ पता ही नहीं चला। तो सवाल ये उठता है, क्या हजारों साल पहले का कोई शहर आज के किसी मॉडर्न शहर जितना वेल प्लान्ड हो सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन है? आइए इस जासूसी में आगे बढ़ते हैं और सबूतों को खुद बोलने देते हैं। तो फिर ये खोई हुई दुनिया मिली कैसे? इसकी कहानी भी किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है। बस एक इत्तेफाक, एक खोज, और भारत का पूरा इतिहास ही नए सिरे से लिखा गया। बात है 1921 की। आर्कियोलॉजिस्ट्स को पंजाब में हड़प्पा नाम की जगह पर कुछ पुराने खंडहर मिले। फिर कुछ ही वक्त बाद सिंध में एक और जगह मिली, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। और तभी ये बात साफ हो गई कि ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी पूरी की पूरी शहरी सभ्यता के सबूत हैं। और जब इन शहरों की खुदाई हुई तो जो चीज सामने आई उसने सबको चौंका दिया। वो थे इनके शहर और शहरों की प्लानिंग। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी प्राचीन बस्ती के खंडर नहीं, बल्कि किसी भविष्य की सोच रखने वाले आर्किटेक्ट्स का काम हो। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ हैं आम पुराने गांव, जहां गलियां बस जैसे तैसे बन जाती थी, टेढ़ी मेढ़ी, कोई प्लानिंग नहीं। और दूसरी तरफ हैं सिंधु घाटी के शहर, एकदम परफेक्ट ग्रिड, सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल वैसे जैसे आज के मॉडर्न शहर प्लान किए जाते हैं। मतलब ये कोई तुक्का नहीं था, ये सब सोचा समझा था। घर एक जैसी पक्की ईंटों से बनी थी, कुछ तो डबल स्टोरी भी। सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां थीं, और कमाल की बात देखिए, हर घर का ड्रेनेज सिस्टम मेन सीवर लाइन से जुड़ा था। इसके अलावा बड़े बड़े अन्न भंडार और मोहनजोदाड़ो का वो मशहूर ग्रेट बाथ, ये सब चीख चीख कर बताते हैं कि ये लोग प्लानिंग और हाइजीन को कितनी अहमियत देते थे। अच्छा, शहरों की बनावट तो कमाल की थी ही, पर अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो ये लोग अपने पीछे छोड़ गए, क्योंकि असली कहानी तो इन्हीं चीजों में छिपी है, उनके हुनर की, उनकी रोज की जिंदगी की। कभी कभी ना सबसे बड़े राज सबसे छोटी चीजों में मिलते हैं। जैसे ये एक छोटा सा मिट्टी का खिलौना, एक बैलगाड़ी। देखने में तो ये सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन असल में ये उस जमाने की दो जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल छलांगों का सबूत है। तो इसमें क्या खास है? पहली चीज, पहिया, व्हील, जिसने सिर्फ कुम्हार के चाक को ही नहीं घुमाया, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन में एक क्रांति ला दी। और दूसरी चीज, कार्ट यानी गाड़ी, पहिए को एक्सल से जोड़कर गाड़ी बना दी, जिससे खेती और व्यापार के लिए सामान ढोना कितना आसान हो गया होगा। ये दोनों ही चीजें किसी भी सिविलाइजेशन के लिए गेम चेंजर थीं। और बात सिर्फ मिट्टी तक ही सीमित नहीं थी, ये लोग मेटलर्जी के भी मास्टर थे। सोचिए, वो जमीन से कॉपर और जिंक जैसी धातुएं निकालते थे, उन्हें पिघलाते थे, और फिर दोनों को मिलाकर एक नया, ज्यादा मजबूत मेटल बनाते थे, कांसा यानी ब्रॉन्ज। और इसी कांसे से वो कुल्हाड़ी, आरी, यहाँ तक कि शीशे जैसी एडवांस चीजें भी तैयार करते थे। तो ये साफ है कि ये लोग अपने आप में एक बंद दुनिया में नहीं जी रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके तार, इनके व्यापारिक रिश्ते हजारों किलोमीटर दूर तक फैले थे। तो चलिए अब इस एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क के सुरागों को जोड़ते हैं। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी, उस जमाने में आज की तरह पैसा, सिक्के या नोट नहीं होते थे। तो फिर ट्रेड होता कैसे था? जवाब है बार्टर सिस्टम से, मतलब वस्तु विनिमय, सामान के बदले सामान। आपको अनाज चाहिए तो आप उसके बदले बर्तन दे दीजिए। यही उनकी इकोनॉमी का बेस था। और इस इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे पक्का सबूत क्या है? वो है इनकी मोहरें, यानी सील्स। सिंधु घाटी में बनी हुई मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं, यानी आज के इराक में। ये सीधा सीधा सबूत है कि इन दो महान सभ्यताओं के बीच जबरदस्त ट्रेड चल रहा था, शायद समंदर के रास्ते। पर इन सब चीजों के बीच उनका एक राज आज भी राजी है, और वो है उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट। इन मोहरों पर जो निशान और तस्वीरें बनी हैं, वो उनकी भाषा है।
हमें ये पता है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, पर आज तक इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। सोचिए, उनकी पूरी कहानी, उनका इतिहास, सब कुछ इन छोटे-छोटे निशानों में कैद है। और यहीं पर कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। लगभग 1000 साल तक कामयाबी की बुलंदियों पर रहने के बाद ये पूरी की पूरी सभ्यता अचानक गायब हो गई। शहर के शहर वीरान हो गए और वक्त की धूल में दफन हो गए। ये शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक्सपर्ट्स के पास पक्का जवाब तो नहीं है, पर कई थ्योरीज हैं। क्या कोई भयानक बाढ़ या भूकंप आया था, या शायद कोई जानलेवा महामारी फैल गई थी? कुछ लोग बाहरी हमलों की बात करते हैं, तो कुछ क्लाइमेट चेंज की, कि शायद उनकी नदियां ही सूख गईं। सच क्या है, ये आज भी एक पहेली है। तो इस पूरी जासूसी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि आज से 4500 साल पहले यहाँ एक सुपर एडवांस शहरी सभ्यता रहती थी। उनके शहर आज के शहरों की तरह प्लान्ड थे, वो माहिर कारीगर थे, और उनका व्यापार दुनिया के दूसरे कोनों तक फैला था। और जाते जाते वो अपने पीछे 2 चीजें छोड़ गए। एक ऐसी लिखाई जिसे कोई पढ़ नहीं सका, और अपने गायब होने का एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं सका। और यही सवाल है जो आज भी हमें परेशान करता है कि 1000 साल की शानदार तरक्की के बाद एक पूरी सिविलाइजेशन यूं ही कैसे खत्म हो सकती है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास की गहराइयों में ही दफन रहेगा।